नमस्ते दोस्तों, सीवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, चटपट माता की। अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सुनिए आप लोग कहानी। एक बूढ़ी माता थी, उनके एक बेटा था। आदमी उनके स्वर्गवास को सिधार गए थे। तो वो माता जी अकेले रहती थी, अपने बच्चों को पाली, बड़ा की। उसके बाद में उनका जो है वो जो बेटा था वो बिल्कुल आलसी निकला, कोई काम नहीं करता था। माताजी जो कमा के लाती, बेटे को खिलाती, खुद खाती, अपना इसी तरह से जीवन गुजार रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बेटा सयाना हो गया। अब माताजी रोज़ कमाने जाएं, कमा के आएँ, घर में खाना बनाएं, बेटा को खिलाएं, अपना खाएं। इसी तरह ज़िंदगी उनकी चलती रही। फिर आस पड़ोस वाले, नात रिश्तेदार सब कहने लगे कि माताजी आप इस बेटे की शादी कर दीजिए। तो माताजी ने कहा कि ये बेटा कुछ करता ही नहीं है, अगर पराए घर की लड़की लाएगा तो उसको क्या कमा के खिलाएगा, और हम कितना कमा लेते हैं, किसी तरह माँ बेटे का पेट भर लेते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं कमा पाती हूँ मैं। लोग कहने लगे नहीं, शादी कर लेंगी तो हो सकता है बेटा सुधर जाए। तो अब हर कोई ऐसे कहने लगा। तो बूढ़ी माता ने सोचा कि हो सकता है भाई हम शादी कर दें तो ये बेटा सुधर जाए। माता ने कहा ठीक है, शादी कर लेंगे। शादी किया, किसी गरीब घर के लड़की से शादी कर लिया बेटे की। कोई दान दहेज तो लेने की उनकी वो भी नहीं थी, और उन्होंने मांगा भी नहीं, और वो देने लायक था भी नहीं बेटी का बाप। तो उसने क्या किया, जब बेटी की शादी हुई तो विदाई जब बेटी की हुई तो उसके बाद उसने जो है एक गाय दे दिया माता जी को कि माता जी हमारे पास और कुछ नहीं है, हम दहेज में यही एक गाय दे सकते हैं, यही हम दान कर रहे हैं। तो बोली ठीक है। गाय ले आई माता जी अपने यहाँ। बेटा तब भी कुछ नहीं करता, बीवी रहती, बेटा रहता, माँ रहती। खर्चे तो बढ़ गए, 4 लोग का खर्चा हो गया, 3 लोग ये हो गए और एक गाय हो गई। एक गाय भी तो खाएगी, कुछ ना कुछ तो खाएगी। अगर चारा भूसा खाएगी तो वो भी तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो बेटा खाना खाता, बहू खाना खाती, और गाय चारा भूसा खाती। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माता जी अपना किसी तरह से एडजस्ट करती रही, कुछ नहीं कहती थी। जाए कमा के लाएं, बेटा खाना खाए, सोए, आराम करे, और बहुत सारे घर का काम करे, भाई चौका बर्तन खाना पानी करे, माता जी की सेवा करे, गाय की सेवा करे, चारा भूसा दे। माता जी जब बाहर से ले आए तो घर में बहू खिलाए गाय को। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। माता जी ने कभी कोई बात गलत नहीं सोची, उनसे जो बन पड़ा वो हमेशा करती रही। उसके बाद में अगल बगल वाले जो है ये फिर माता जी का कान भरना शुरू कर दिए कि देखिए आप बहू तो ले आए लेकिन बेटा कुछ करता ही नहीं। तो बोली बेटा कुछ नहीं करता तो इसमें बहू की क्या गलती है, और हम पहले ही जानते थे कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, कुछ नहीं करता। तो सब लोग कहें कि बहू से कहो कि बेटे को भेजे कमाने के लिए, इसको भेजे कि जाओ कमा के लाओ, जॉब करो, कहीं बाहर जाओ दूसरे शहर में। तो बहू कहती लेकिन बेटा सुनता ही नहीं। अब रोज़ रोज़ माता जी का कान अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब भरने लगे कि तुम तो अकेले कमाती हो, सब बैठ के खाते आलसी जैसे। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये तो माता जी सुनती नहीं। उसके बाद में फिर माता जी का कान और दूसरी तरीके से भरना शुरू हुआ। 2-4 साल बीत गए, बहू के बच्चा नहीं हुआ, और जो बहू दहेज में गाय लेके आई थी उसके भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ये बात जब माता जी के कान में पड़ी तो माता जी थोड़ा भड़कने लगी। उनके समझ ये बात आ गई कि हाँ, सब लोग कहते हैं कि ना बहू को बच्चा हो रहा, ना गाय को बच्चा हो रहा, और ना बेटा कमा रहा है, किसी प्रकार की तुम्हारे घर में कोई खुशियाँ ही नहीं आ रही हैं। माता जी 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी। अब माता जी के दिमाग में ये बात बैठ गई। अब माता जी जब घर में आती तो बहू को हर समय गुस्सा होती, बेटा को गुस्सा होती। और पहले तो माता जी उस गाय के लिए चारा पानी लाती, खिलाने पिलाने की पूरी व्यवस्था करती, हर तरह से उसके मतलब जुगाड़ किए रहती कि ये भूखी न रहे। अब माता जी क्या करती, जब गाय चिल्लाती माता जी को देख के तो वो डलिया से उसके मुंह पे मारती और गाय को खोल के भगा देती थी। इसको बच्चे नहीं होती, केवल खा के ये सोती है। वही हाल बहू का, वही हाल बेटा का। माता जी परेशान हो गई इसी तरह से। अब बहू को आए दिन माता जी प्रताड़ित करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि माता जी ने कहा कि तुम मेरा घर छोड़ के अपने मैके चली जाओ और वहीं जाके रहो, और ये अपनी गाय भी लेके जाओ। बहू सोची कि अभी तक तो हम अच्छे से रहते थे, लेकिन अब जब हम अपने मायके चले जाएंगे तो हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हमारे नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो उसने कहा माता जी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे, और हमसे जो बन पड़ेगा हम काम करेंगे, हमारी कोई गलती नहीं। अगर आपका बेटा नहीं कमाने जाता तो उसमें मेरी क्या गलती है, हमको बच्चे नहीं हो रहे तो मेरी क्या गलती, गाय बच्चा नहीं दे रही तो मेरी क्या गलती है। आप हमको घर से बाहर मत निकालिए, मुझे इसी घर में पड़ी रहने दीजिए। बोली नहीं, तुम कहीं भी जाओ, मेरे घर में नहीं रहना है।
गाय को खोल दी, भगा दी और बहू को भी घर से निकाल दी। बहू घर से निकली, सोचती रही कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, अपने मैके जाऊँगी तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी और कैसे मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो बहू जो है खेत में गई, खेत का काम कर रही थी और गाय तो अपना इधर उधर से चर के घास दूब खा के अपना पेट भर लेती, बहू भूखी रहती। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है गाय चरने के लिए जा रही थी तो उसने देखा एक मिट्टी का ढेला था। उस मिट्टी के ढेला के नीचे एक हरे हरे पत्ते में मिठाई रखी हुई थी कुछ। तो गाय जब निकली तो वो ढीला जो है हटा के और वो पत्ता जो है मुंह में दबा के देखी तो उसमें मिठाई थी। तो वो जो है गाय सोची कि जो मेरी मालकिन है ये तो रोज़ भूखी रह जाती हैं, मैं तो घास फूस खा के पेट भर लेती हूँ, क्यों ना ये दोना मैं ले चल के अपनी मालकिन को दे देती हूँ। गाय मुँह से दोना पकड़ के लाती है, वो देती है अपनी मालकिन को। तो वो देखती, कहती क्या लेके आई हो तुम, क्या लेके आई हो, ये कहाँ से ले आई हो, तो और ये जूठा लेके आई हो तुम, मैं इसको क्या करूँगी। तो वो इशारा करती है कि इसको खा लो गाय। तो वो दोना खोल के देखती है, दोने में मिठाई होती है। तो वो मिठाई जो है देखती है तो कहती भूखे आज कई दिन से हैं, चलो जूठा ही सही, हम खा के पानी पी लेंगे तो मेरा पेट तो भर जाएगा। वो दोना खोलती है और मिठाई खा लेती है, पानी पी लेती है, उसका पेट भर जाता है। माता रानी की कृपा से कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हो जाती हैं और वही दोना वो गैया को खिला देती है। मिठाई खुद खा लेती है, दोना पत्तल जो रहता है वो उसको गैया को खिला देती है। तो रानी वो औरत भी गर्भवती हो जाती है और वो रानी भी सॉरी वो औरत भी गर्भवती हो जाती है और वो गैया भी गर्भवती हो जाती है। तो क्या होता है कि खुशी खुशी आती है, अपनी सास को बताती है, कहती माँ जी। बोली हाँ क्या है, मेरा दिमाग चाटने आ गई। तो बोली कि माँ जी आपके लिए खुशखबरी है। बोली क्या। बोली मैं जो है माँ बनने वाली हूँ और जो गैया है वो भी माँ बनने वाली है। तो बोली कि अरे ये कैसे हुआ है, कैसे चमत्कार हुआ। तो बताती है, अपनी पूरी कहानी बताती है कि इसी तरह गाय लेके आई थी दोना में, तो हमने खा लिया, गाय को पत्ता खिला दिया तो हम दोनों लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, ये कैसे चमत्कार हुआ। तो गांव में जाके एक एक घर का कुंडी खटखटा के वो पूछती है, कहती भाई किसी के यहाँ कोई पूजा थी क्या। तो लोग कहते नहीं मेरे यहाँ नहीं, कोई कहता है मेरे यहाँ नहीं। पूरी कॉलोनी में, अपने पूरे मोहल्ले में वो सबसे पूछती है। तो एक घर जाती है तो उसकी बहू निकलती है, बोलती हाँ माँ जी मेरे घर में पूजा थी, सोमवार को मेरे घर में पूजा थी। तो बोली कि क्या पूजा थी। तो कहीं चटमट माता की पूजा होती है, उसमें क्या होता है मिठाई सात सुहागिन को नौत के खिलाया जाता है और उसके बाद वो मिठाई कहीं गिरनी नहीं चाहिए और लोग उसको पूरा खा लेते हैं। जो लोग पूरा नहीं खा पाते हैं तो उसको घर नहीं ले जाते हैं, उसको दोना में ले लिया जाता है, फिर वही कहीं सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है जो पैर के नीचे ना पड़े। तो बोले कि अच्छा वही प्रसाद हमारी बहू ने खाया है और वो देखिए गर्भवती हो गई, गाय भी हमारी गर्भवती हो गई। तो कहें कि हाँ वो हमारे ही घर में, तो हमारे ही घर में पूजा थी तो वो हम लोग रख आए थे। तो बोली ये पूजा कैसे किया जाता है। तो बोली शुक्र और सोमवार के दिन ये पूजा किया जाता है और सात सुहागिन को न्योत के विधि विधान से खोया मिठाई का प्रसाद बनता है, वो उनको खिलाया जाता है। चटपट माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो बोली अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ये खुशखबरी तो हमें बहुत अच्छी लगी और ये हमें विधि भी जाने मिल गई कि प्रसाद कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है। तो क्या होगा कि अभी तो बच्चा होने में टाइम है, मैं पहले ही खिला दूँगी। तो फिर वो अपने घर में जाती है, प्रसाद बनाती है, बहू से खूब हंस हंस के बातें करती है और उसके बाद में सात सुहागिन को न्योत के बुलाती है अपने घर में, चटपट माता की पूजा कराती है, सबको प्रसाद खिलाती है और कहती है कि हे चटपट माता अगर हमारे बेटे की जॉब लग गई और हमारे पोता हुआ, हमारे गाय के बछड़ा हुआ तो मैं फिर तुम्हारा चटपट माता का पूजा करूँगी। फिर कुछ दिन बीतता है तो बहू के बेटा होता है, गाय के बछड़ा होता है, उसके बेटे की जॉब लग जाती है, वो भी कमाने निकल जाता है। वो सोचता है कि अब मेरा खर्चा बढ़ा तो अब मैं कमाने जाऊँ। घर में तीन तीन खुशियाँ आती हैं, बूढ़ा माता खुशी के मारे फूले नहीं समाती हैं। वो कहती हैं कि भाई अब तो मेरे घर में तीन खुशियाँ आई, पूरे मोहल्ले में जाके सबको कहती हैं कि भाई सब लोग चलो हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है और सब लोग प्रसाद ग्रहण करो, आशीर्वाद दो। और हमारे घर तो तीन तीन खुशियाँ आई हैं, अब तो मैं हर महीने चटपट माता की पूजा करूँगी। और बहू से कहती है बहू हमको माफ़ कर दो, मैं दूसरे के सिखाने में आ गई थी, जो तुमको ऐसे अपशब्द कह रही थी, तुमको घर से निकाल दिया था, उसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो बहू कहती है कि माँ जी कोई गलती नहीं थी हमारी, लेकिन समय से पहले कोई चीज़ मिलता नहीं है और माता रानी की कृपा हुई तो अब सारी खुशियाँ हमारे घर में आई हैं। हो सकता आप ना की होती हमारे साथ तो ऐसा ना होता।
हम घर में ही रहते तो हमको प्रसाद खाने को कहाँ मिलता। तो माता जी आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आपने हमारे साथ गलत किया है, और हम भी अपने मन में कभी ये नहीं रखेंगे कि आपने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, और भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है तो उसका हम इंजॉय करेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे। और हर महीना माता जी सूप के दिन या सोमवार के दिन चटपट माता की पूजा करवाती, और उससे उसका धन बढ़ने लगा। बेटा खुशी खुशी परदेश से कमा के पैसा भेजता, पोता बहुत सुंदर था, गाय दूध देने लगी, हर तरफ से माता जी के घर में खुशियाँ आने लगी। तो चटपट माता ने जैसे उनके घर में खुशियाँ दी, वैसे सबको खुशियाँ दी। कहानी कहने वाले को ढेर सारी खुशी दे और सुनने वाले को भी दो, सबका दुख माता जी दूर करें। और बोलो चटपट माता की जय।